तुमसे कहूं जो चीजें आज तुम इतना डेस्परेटली चेस कर रहे हो, सक्सेस, पैसा, फेम, अच्छी बॉडी, ये वो चीजें नहीं हैं जो एक्चुअली में तुम चाहते हो। देखो, इस चीज को समझने में मैंने पूरे 10 ईयर्स लगा दिए एंड मैं अब आपका टाइम, फ्रस्ट्रेशन और आपका समय बहुत जल्दी बचाने वाला हूं अगले 10 मिनट के अंदर। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। देखिए, जनरली तो हम लोग ऐसा जनरली करते हैं, हमें खुद से बोलते हैं कि जब मैं ये चीज अचीव कर लूंगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा। जब हम ऐसा जनरली करते हैं, हम खुद से ऐसा बोलते हैं कि जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा मैं तब खुश होऊंगा, या मैं जब सक्सेस अचीव कर लूंगा तब मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा, एंड जब मैं अच्छी फिजिक बिल्ड कर लूंगा तब मैं बहुत खुश होऊंगा। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि जब मैं एक मस्कुलर बॉडी, एक अच्छी हेल्दी बॉडी बिल्ड कर लूंगा तब मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। हाय, माय नेम इज अशोक कुमार एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की टाइम पर हम लोग सीकिंग ऑफ वैलिडेशन, बचपन से ही मैं हमेशा से ये चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊं। व्हेन आई वाज 13 ईयर्स, व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मुझे पहली बार ये रोल मिला प्ले करने के लिए, तो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया एंड वहाँ से मुझे लगा कि हाँ, इसमें तो बहुत अच्छा है। अगर मुझे वहाँ से लोगों ने रिकग्निशन दिया और मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार किया, तो मुझे लगा कि अगर मैं फेमस हो जाऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। एंड इस चीज़ के लिए फिर मैंने इस ड्रीम को चेस करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किए। आई गिवन लॉट ऑफ ऑडिशंस एंड आई गॉट लॉट ऑफ रिजेक्शंस। तब भी मैं उन चीज़ों को फेस करते हुए छोटी मोटी सक्सेस भी अचीव करी, लेकिन तब भी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं हुई। एक्चुअली मैं वहाँ पे क्या चाह रहा था, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योर एंड अपने आप को कम फील करता था। एंड जब मुझे पहली बार वो मूवमेंट मिला, वो रोल मिला प्ले करने के लिए, और वहाँ से मुझे जो लोगों का अटेंशन और जो मुझे प्यार मिला, उस चीज़ ने मेरे अंदर एक डिज़ायर जनरेट करी, जो कि मोस्ट ऑफ द जो एक्टर्स होते हैं उनके अंदर जनरेट होती है, बिकॉज ऑफ जो उनके अंदर जो फीलिंग होती है अनवर्दीनेस की, उसकी वजह से ये डिज़ायर जनरेट होती है। सिमिलरली मेरे अंदर भी जो ये डिज़ायर, फेम अचीव करना, सक्सेस अचीव करना एंड फेमस हो जाना, ताकि लोग मुझे प्यार करें, मुझे जाने, मैं फेमस हो जाऊं, इसलिए मैं ये चीज़ चाहता था। एंड हम लोग भी वही चीज़ चाहते हैं, ताकि, लेकिन देन आई अंडरस्टैंड, ये चीज़ मैंने बाद में समझी कि एक्चुअली मैं ऑलरेडी वर्दी हूँ। मुझे वर्दी बनने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मुझे कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैं वर्दी हूँ। क्यों? हम सब, आप भी अभी वर्दी हैं, क्योंकि आप इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं। सो यू आर ऑलरेडी वर्दी। देखो, हमने जिम कैमर की स्टोरीज में सुना है, उन्होंने जब एक्चुअली में सक्सेस, जो फेम था, वो प्राप्त किया, उस समय भी उनकी जो फीलिंग थी, दे वर फीलिंग ऑफ हॉलो, यानी कि फेम अचीव करने के बाद भी वो अनवर्दी ही फील कर रहे थे। तो एक्चुअली में वो फेम नहीं चाह रहे थे, वो चाह क्या रहे थे? वो चाह रहे थे द सक्सेस, द वैलिडेशन, द लव, और फीलिंग ऑफ लव, वैलिडेशन एंड वर्दीनेस। वो इस तरीके की फीलिंग्स चाह रहे थे। मेरी लाइफ के भी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। मैं चाह रहा था कि मेरी जो बॉडी है, मेरी जो फिजिक है, वो बहुत अच्छी बन जाए, मैं बहुत अच्छा दिखने लगूं, मस्कुलर दिखने लगूं, तो लोग मुझे बहुत पसंद करेंगे, लोग मुझे प्यार करेंगे। एंड सी, गेस व्हाट हैपन, मैंने इस चीज़ को अचीव किया, मैंने बॉडी वैसी बिल्ड की। लेकिन जैसे क्या होता है, जनरली हमारे साथ होता है, हम जब कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो फिर वो हमारे लिए उतनी वैल्यूबल नहीं रह जाती। सिमिलर, फिर हम थोड़ा सा लैक कर जाते हैं, हम थोड़ा बहुत ऐसे लेजी से हो जाते हैं एंड छोड़ देते हैं। तो मैंने भी वही किया एंड आई केम बैक ऑन माई रियल वेट। मैं वापस से नॉर्मल हो गया, मेरा साइज नॉर्मल, बॉडी साइज नॉर्मल हो गया एंड मेरी फिजिक वापस से लो हो गई। मुझे तब भी लोग पसंद कर रहे थे। जब मैंने फिजिक बिल्ड कर ली, उसके बाद भी लोगों ने मुझे पसंद किया, मुझे प्यार कर रहे हैं। मैं तब भी, मुझे खुशी फील नहीं हुई। एंड जब मैं वापस नॉर्मल हो गया, तब भी लोग मुझे पसंद कर रहे थे। लेकिन वो जो फीलिंग ऑफ ऑब्सेशन होती है टू बिकम समथिंग मोर, यानी कि अभी मेरे अंदर कुछ कमी है, वो चीज मेरे अंदर अभी भी थी, साथ में अब भी थी, यानी वो चीज अभी खत्म नहीं हुई थी। जो चीज मैं एक्चुअली में चाह रहा था, वो एक्चुअली में फिजिक नहीं थी। मैं चाह रहा था खुद का प्यार, खुद की एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनली। जब हम खुद को प्यार करते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, विदाउट इस चीज के कि कोई मुझे क्या कहेगा क्या नहीं, मैं कितना मोटा हूं, मैं कितना पतला हूं, इस चीज की परवाह करे बिना जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, खुद को प्यार करते हैं, दैट इज द ट्रू वर्दीनेस एंड दैट इज द ट्रू लव, जो कि हम खुद से करते हैं। लेकिन आप सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है, आप किसी ड्रीम की तरफ बहुत ज्यादा क्यूरियस होकर के, बहुत ज्यादा पैशनेट होकर के उसको चेस कर रहे थे एंड आपने उस चीज को अचीव कर लिया, एंड आप उसकी अचीवमेंट के बाद आपने कितने दिन तक उसकी खुशी फील करी। अचीव करने के बाद आप वापस से फिर वही
वही अर्ज दिल में जगती है, फिर वही नई चीज, नई डिजायर और उसको अचीव करने की नई अर्ज, एंड फिर आप उसको चेस करने लगते हो। आप ज्यादा टाइम तक उस जो फीलिंग है उसको फील नहीं कर पाते, क्योंकि आप एक्चुअली में वो चीज चाह ही नहीं रहे हो जो कि जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो। मैं बहुत सारे लोगों के साथ बहुत से लोगों से मिला हूँ, कुछ बहुत ज्यादा सफल हैं, कुछ बहुत ज्यादा, मैंने बहुत सारे सफल लोगों के साथ काम किया है, एंड बहुत से ऐसे लोग भी मिले हैं जो कि मिडिल क्लास, एवरेज क्लास है, एंड उनमें से कई लोगों से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, एंड कई लोगों को मैंने देखा है वो अपना जो पैसा होता है पूरा का पूरा पैसा किसी लॉटरी में, किसी ट्रेडिंग में लगा देते हैं। एंड जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप इतना पैसा इसमें आपने क्यों लगाया, तो उनका एक ही रिप्लाई होता है कि हम ये सारा पैसा अपने फैमिली को देंगे, अपने लिए, यानी कि वो जो चीज़ है जो अचीव करना चाहते हैं आज के टाइम पे, खुशी एक तरीके से बची ही नहीं है, जो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट है वो रही नहीं गई है। एक चीज़ अचीव करने के बाद दूसरी चीज़ की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका की लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस होता है, जैसे कि उनका ट्रैवलिंग करना होता है, उनको कुछ गार्डनिंग करना होता है, तो इस तरीके के उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पसेस होते हैं, एंड वो काफी ज्यादा एज के होने के बाद भी उनके जीवन में कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट रहती है लाइफ को लेकर के, और वो ये कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली चीज समझते हैं कि वो जो उनका माइंड है या तो वो इवॉल्व कर सकता है या फिर वो डिवॉल्व कर सकता है, इसीलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं एंड लाइफ को इंटरेस्टिंगली लेते हैं। यानी कि उनके माइंड को सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली पता है कि वो या तो ग्रो कर सकते हैं या डिवॉल्व हो सकते हैं, इसीलिए वो ऐसी चीजें करते रहते हैं ज्यादा एज में भी, जो कि उनकी लाइफ को हमेशा ग्रोथ फेज में रखती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरे की ब्यूटी, फिजिक, उसके अट्रैक्टिव, उसके कुछ चीजें देख करके हम खुद को उससे कंपेयर करते हैं, एंड हम ये जो फीलिंग ऑफ ऑब्सेशन होती है वो जनरेट होती है, और ये तब तक नहीं रुकती जब तक कि हम खुद इसको ना रोके। कहाँ पे जाके रोकेगी, हम किसी को कोई चीज अच्छी देखते हैं तो हम वो चीज अपने अंदर डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने लगते हैं, एंड ये तब तक नहीं रुकती, अचीव कर भी ली ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हम इस पे स्टॉप नहीं लगाएंगे। जब तक तुम अपने आप को वैसे एक्सेप्ट नहीं करते जैसे तुम हो, जब तक तुम्हारे अंदर रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, जब तक तुम जैसे दिख रहे हो, जैसे हो वैसे ही खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक तुम मिरर में देख करके खुद की बॉडी की एजिंग को एक्सेप्ट नहीं करते, आपके फेस जैसा दिखता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक तुम रियल कॉन्फिडेंस ला ही नहीं सकते। एंड रियल कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम जैसे हो तुम वैसे ही खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड रियल फ्रीडम वो होती है जो तुम्हें तब मिलती है जब तुम लोगों के ओपिनियन से इफेक्ट नहीं होते। पहले जो बातें तुम्हें ट्रिगर करती थी अब वो तुम्हें ट्रिगर नहीं करती। दिस इज द रियल फ्रीडम। जो चीजें पहले वुंड्स, जो पहले तुम्हारे ट्रिगर्स थे वो अब तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं करते, लोगों की बातें अब तुम्हें इफेक्ट नहीं करती। तो ये चीजें होती हैं जो कि तुम्हें रियल फ्रीडम देती हैं। एंड जब तुम अपने एजिंग फेस को देखते हो और तब भी तुम अपने आप को प्यार करते हो, तुम अपनी बॉडी फिजिक मोटे हो पतले हो खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करके प्यार करते हो, उस टाइम पर रियल फ्रीडम होता है। जब तुम कभी पार्टी में जाओ और वहां पर तुम ये सोच करके जाते हो कि तुम वहां पे तुम्हें कौन से नए लोग मिलेंगे, तुम्हें वहां नया क्या सीखने के लिए मिलेगा, ना कि ये कि लोग तुम्हें जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। इस तरीके की फीलिंग जब तुम्हारे अंदर नहीं रहती है तब तुम्हें रियल फ्रीडम महसूस होती है, तुम्हें रियल फ्रीडम का पता चलता है। एंड जब तुम लोगों की बातों से ऑफेंड होना बिल्कुल ही बंद हो जाते हो, तुम्हारे ऊपर लोगों की बातों का असर नहीं पड़ता, एंड अब मैं अपने आप को वो ट्रस्ट और बिलीव दे सकता हूं कि यूनिवर्स हमारी मदद करता है, वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। यूनिवर्स का, आइंस्टीन का एक बहुत ही फेमस कोट है, ये देखो कि यूनिवर्स फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है, वो तुम्हें चूज करना है, वो तुम्हारे लिए किस तरीके से वर्क करेगा। एंड आज मैं ये बिलीव के साथ कह सकता हूँ कि यूनिवर्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, वो हम सबकी मदद करता है, वो हमें ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड जर्नी इज द रियल डेस्टिनेशन, नॉट द गोल दैट यू डिसाइडेड टू अचीव। किसी पर्सन ने कहा है कि गोल होना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं है। बट किसी रियल टीचर ने कहा है कि जर्नी इज द रियल डेस्टिनेशन। तुम्हारी जर्नी ही रियल डेस्टिनेशन है, ना कि कोई तुम्हारा गोल। हम जो इस जर्नी के दौरान सीखते हैं वही एक्चुअली में हमारा रियल पर्पस ऑफ दिस लाइफ है, ना कि हमने कोई गोल डिसाइड किया एंड वो अचीव हो गया तो हम सच में हमने एक्चुअली में लाइफ का कुछ अचीवमेंट करी है। दैट इज नॉट द रियल जर्नी ऑफ। एंड रिसेंटली मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ जो कि यूट्यूब से रिलेटेड था। मेरी वीडियोस पे कुछ व्यूज आए एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी के मेरी वीडियो पे व्यूज आने लगे हैं। एंड ये देख करके फिर मुझे एक फियर ऑफ फीलिंग भी जनरेट हुई कि अगर मैंने नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया तो उस पर व्यूज आएंगे या नहीं। तो फियर ऑफ इनसिक्योरिटी भी साथ में आ गई, लेकिन दैट वाज नॉट द रियल पॉइंट फ्रॉम
विद द पॉइंट दैट आई हैव स्टार्टेड। वो ये पॉइंट नहीं था जिस सोच के साथ मैंने चैनल स्टार्ट किया, जिस सोच के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा रियल पॉइंट क्या था, मैंने क्यों स्टार्ट किया, टू सर्व द बेटर, टू गिव द वैल्यू एंड टू ग्रो, ताकि मैं ग्रो कर सकूं, सर्व कर सकूं, अच्छी वैल्यू दे सकूं। दैट वाज माय रियल पर्पस। बट जैसे ही व्यूज आए, मेरे साथ इनसिक्योरिटी फीलिंग भी आ गई कि मेरे चैनल पे अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उस पर व्यूज आएंगे या नहीं आएंगे। एक्चुअली मैं यूट्यूब से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस पे व्यूज आए, मेरा चैनल ग्रो करे। बट फियर ऑफ इनसिक्योरिटी से भी दूर रहना है। यानी कि आप अपनी लाइफ में गोल डिसाइड करें, लेकिन उस गोल को आपकी हैप्पीनेस का रीजन ना बनाएं। तुम अपनी लाइफ में एक पर्पस, एक गोल बनाओ, लेकिन उस आपकी जो हैप्पीनेस है वो उस गोल से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। वो गोल अचीव हुआ तो मैं हैप्पी होऊंगा और नहीं हुआ तो मैं सैड रहूंगा, ये नहीं होना चाहिए। एंड मैंने जो लाइफ से इस टाइम के दौरान सीखा है वो यही है, जो चीज तुम चाहते हो, जो भी चीज तुम्हें चाहिए, वो चीज तुम आज ही खुद को दे सकते हो। तुम वर्दी फील करना चाहते हो, अभी अपने आप को वर्दी फील करो। तुम सेफ फील करना चाहते हो, मानो कि यूनिवर्स तुम्हारे साथ है एंड तुम अभी खुद को सेफ फील करा सकते हो। वो तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी है, तुम्हारी मदद कर रहा है। तुम अभी सेफ फील कर सकते हो। तुम लव फील करना चाहते हो, खुद को प्यार करना अभी स्टार्ट कर दो। तुम खुद को लव की फीलिंग दे सकते हो। जो भी चीज तुम्हें चाहिए वो तुम आज ही खुद को दे सकते हो, क्योंकि तुम आगे जाकर के भी जो चीज समझोगे वो यही होगी। एंड देन तुम ये चीज आज ही कर सकते हो, या तो तुम डिसाइड करो, दैट इज योर चॉइस टू डू दिस थिंग इन फ्यूचर और डू नाउ। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उस चीज के लिए आज से ही आप अपने आप को वो चीज देना स्टार्ट कर दीजिए। एंड लिव जॉयफुली, लिव हैप्पीली, लिव all the experience of life. Don't relate with the goal. Your happiness should not be related with the goal. That when you achieve that goal, you will be happy, or when you not achieve the goal, you will be sad. That is not the journey of this or the purpose of this life. So, thanks for watching this video. And अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।